दोस्तों आपका आज के यानी 7 जून 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपका मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और चलिए आज का डेटा देखते हैं और एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि कल बाज़ार का मूव किस तरफ रह सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल क्लाइंट्स क्या करके गए। तो रिटेल क्लाइंट्स आज कुछ मिक्स टाइप की पोजीशन लेकर के गए हैं। DIS ने 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवरिंग करी है और FIs थोड़े से मिक्स्ड गए हैं। प्रोज मोस्टली बुलिश गए हैं। बहुत ज़्यादा चेंज इन डेटा नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, बट ओवरऑल पोजीशन फिर भी देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली। तो रिटेलर्स ने आज कुछ लॉन्ग क्लोज किए, लेकिन 5000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट ऐड किए, जिसके चलते 7000 कॉन्ट्रैक्ट की ऑलमोस्ट सेलिंग आ गई इंडेक्स फ्यूचर्स में, और उनके अब 42,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट में है। वहीं DIs जो हैं, DIs के 1000 कॉन्ट्रैक्ट आज शॉर्ट क्लोज हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने बाइंग करी और अब वो रह गए 38,000 शॉर्ट। FIs की बात करते हैं तो FIs का वापस से नंबर बढ़ गया है, तो अब वो 4200 कॉन्ट्रैक्ट नए बाय करने के बाद अब वो 82,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए इंडेक्स फ्यूचर्स में। प्रोज की बात करें तो प्रोज एक नेग्लिजिबल नंबर के आसपास चल रहे हैं। आज उन्होंने कुछ लॉन्ग ऐड करे, थोड़े से शॉर्ट क्लोज करे, जिसके चलते 1600 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग आई। अब वो नेग्लिजिबल शॉर्ट्स में है सिर्फ। इंडेक्स कॉल की बात करते हैं तो इंडेक्स कॉल पहले 64,000 थी, फिर 22 हुई। आज उन्होंने और सेलिंग करी ऑप्शन में, जिसके चलते अब वो 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। वहीं पे हम बात करें अगर FIs की, तो FIs ने अपनी इंडेक्स कॉल लॉन्ग बढ़ाई है। तो आज देखने वाली बात यह है कि इन्होंने इंडेक्स कॉल और इंडेक्स फ्यूचर दोनों में आज बाइंग करी है, और प्रोज थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सेलिंग करके गए हैं आज, क्योंकि उनके भी 70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो बेसिकली जो FIs ने लॉन्ग कर रखी है कॉल्स, वो सप्लाई की गई हैं रिटेलर्स के द्वारा और प्रोज के द्वारा। इंडेक्स पुट पर आते हैं। इंडेक्स पुट में देखते हैं क्या सीन चल रहा है। तो बब्बर शेयर हमारे अपनी पोजीशन मेंटेन करके बैठे हुए हैं और सर्टेनली उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। और FIs ने यहाँ पे भी देखिए पोजीशन बढ़ाई है अपनी, तो 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए उनके। और प्रोज की बात करें तो प्रोज पुट सेल करके गए हैं आज अच्छी क्वांटिटी में, विच इज़ अ पॉजिटिव। वो नेट सेल में आ गए हैं पुट्स में वो भी। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं रिटेलर्स अपने अब 9 लाख के नंबर को। DIs को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स जो कैश में बाय करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, तो इसलिए उनका कोई मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं है। FIs को देखें तो FIs अब पहली बार पिछले काफ़ी लंबे पीरियड में पहली बार माइनस में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और मेनली बिकॉज उनके लॉन्ग्स भी क्लोज हुए और शॉर्ट्स भी ऐड हुए, उसके चलते प्रोज जो है, प्रोज भी 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो ये जितने सारे नंबर्स दे रखे हैं दोस्तों, ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अंडरलाइंग इनके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर और बड़ा हो जाता है। सो अगर मैं इंडेक्स के किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ तो इट मे बी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो 25 का कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का 75, तो वो अकॉर्डिंगली नंबर बड़ा निकल जाएगा। बट दीज आर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। सो स्टॉक कॉल्स की बात करें तो स्टॉक कॉल आज और बाय करके गए रिटेलर्स। तो लगातार रिटेलर्स की भी बाइंग कहीं ना कहीं स्टॉक की बात करें तो जारी है। हालांकि इंडेक्स में थोड़े से वो बियरिश लग रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल में। हालांकि पुट को देखें तो पुट के हिसाब से वो बुलिश चल रहे हैं। और FIs ने देखिए यहाँ पे भी सेलिंग करी और प्रोज ने भी सेलिंग करी, तो वो दोनों सेल में। और इसका बिल्कुल अपोजिट चल रहा है स्टॉक पुट्स में। चलिए चलते हैं और बात करते हैं हम NSE की साइट की, और वहाँ पे देखेंगे डेटा, वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। तो FIs करके गए हैं कुछ सेलिंग 186 करोड़ की, DIs करके गए हैं बाय। इसका मतलब रिटेल क्लाइंट्स करके गए हैं ऑलमोस्ट 700 के राउंड का सेल। और चलते हैं हम निफ्टी फ्यूचर की तरफ। निफ्टी फ्यूचर में देखते हैं क्या खेल चल रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को, और प्रीमियम है 30 पॉइंट्स का। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन की तरफ।
ऑप्शन चेन में हम 10 जून का पहले देखते हैं, क्योंकि कॉल राइटिंग हमने देखा कि मोस्टली जो है वो रिटेलर ने करी है। कुछ कॉल राइटिंग दूसरे प्लेयर्स ने भी करी है, लेकिन मोस्टली रिटेलर ही क्योंकि है, तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं होगा। तो ये देखिए 15,900, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये अनवाइंडिंग हुई है, ये दर्शाती है कि राइटर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। 15,900 से पहले कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब कल अगर बाज़ार वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो बेसिस ऑप्शन चेन ऐसा लगता है कि 15,900 तक आराम से टच कर सकता है कल बाज़ार। और जो पुट राइटिंग हुई है हमने देखा कि प्रोज करके गए हैं, तो सर्टेनली ये भी हमें अच्छी सपोर्ट देगा 15,700 का लेवल। चलिए एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है क्या। सेवनटीन जून भी चेक कर लेते हैं। और लास्ट में हम 24 जून भी देख लेते हैं। सो हमारे को कहीं कुछ इतना बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं दिखाई दे रहा जिससे हम थोड़ा सा वो हो। बस ये 16,100 का एक लेवल है जिस पे हमें नज़र हमेशा बना के रखनी चाहिए, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं। नहीं, इतना कुछ बड़ा कहीं नंबर नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों जो इम्पैक्ट डाल सके। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में चलते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है ऐसा लग रहा है, और प्रीमियम अभी भी यहाँ पे बना हुआ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का। इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे को यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल राइटिंग जो है 35,500 पे हुई है, और हमने ये भी देखा कि रिटेलर्स मोस्टली सेलिंग करके गए ऑप्शंस की। तो कहीं ना कहीं अगर बाज़ार इसके ऊपर खुलता है तो ये कवर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बड़ा है। तो अगर बाज़ार इसके नीचे खुलता है या इसके आसपास खुलता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसमें हो सकता है पहले से प्रोज ने और बाकी लोगों ने सेलिंग कर रखी हो। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉटल नेक मुझे दिखाई दे रही है। और ये जब तक इनका 300 रुपये का प्रीमियम इसमें ऐड कर दें तो 35,800 के ऊपर एक बार निकलेगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवरिंग आएगी इसके अंदर, क्योंकि दैट विल बी द पॉइंट जहाँ पे ये लोग हार मान जाएंगे जो ये राइटर्स हैं। तो 35,800 के ऊपर अगर हम एक बार निकलते हैं तो बैंक निफ्टी शुड ब्लास्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि फिर उसके बाद रुकना इसको जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पुट राइटिंग अच्छी करके गए हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो दोनों जगह पे मतलब कल अच्छी फाइट हो सकती है। और ऊपर की साइड पे मेरे को 35,800 के ऊपर दिखता है बैंक निफ्टी, तो बहुत बुलिश दिख रहा है मुझे क्लियरली विद द लॉजिक मैंने आपको जो शेयर किया है। चलिए एक बार हम फटाफट 17 जून की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। नथिंग मच। और 24 जून भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ खास नहीं दिख रहा। पुट साइड पे भी कुछ खास आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज कोई क्लू नहीं मिल रहा हमें। 33,500 पे कुछ पुट्स में ट्रेड हुआ है 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का। इसको हम रडार पे रखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये है मंथली में 33,500 पे काम हो रहा है। तो ये देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे रडार पे रहेगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं हम पहले डिस्क्लेमर की, फटाफट करेंगे कंक्लूड। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trade. But market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. वेबिनार में दोस्तों 4-5 दिन हैं। आप लोग जितनी जल्दी एनरोल करेंगे आपके साथ एक BTST स्ट्रेटेजी शेयर की जाएगी। और एक आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो ओवरऑल
क्लियरली यही दिख रहा है कि एफ आईज थोड़ा सा बुलिश ट्रेड लेकर के गए हैं दोनों जगह पे, बट साथ में उन्होंने कुछ पुट भी बाय करी है और स्टॉक फ्यूचर हल्के करे हैं। सो ये बात हमें थोड़ी सी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने प्रोज की बात करें तो प्रोज भी थोड़े से लॉन्ग्स ऐड करके गए हैं, और जबकि कॉल राइट करके गए और पुट भी बेच करके गए हैं। तो मोस्टली इंडेक्स को अगर मैं देखूँ तो इंडेक्स के बेसिस पे क्लियरली प्रोज भी बुलिश दिख रहे हैं और एफ आईज भी बुलिश दिख रहे हैं कल के लिए। और रिटेल क्लाइंट्स को देखें तो ये कल के लिए यहाँ पे भी बियरिश हैं, ओवरऑल भी बियरिश हैं, कॉल्स में भी बियरिश हैं, बट पुट की वजह से वो बुलिश हैं और बाकी जगह भी वो बुलिश हैं। तो मैं नटशेल देखूँ तो कल बाज़ार जो है हमारे को प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलता है हमें तो सर्टेनली हम लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे, और एटलीस्ट मेरा फर्स्ट ट्रेड जो है वो वही रहेगा। और उसके बाद मैं प्रॉफिट में आने के बाद सर्टेनली ट्रेल करूँगा। अगर एक लंबा मूव हमें मिल जाता है कल तो उसको हम पूरा एंजॉय कर सकें, उसके लिए ट्रेलिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करता हूँ, और दैट विल बी माई ट्रेड फॉर टुमारो। और सेकेंड हाफ में मे बी हो सकता है कहीं कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर एक अच्छा मूव फर्स्ट हाफ में आ जाता है तो उसके लिए हमारी जो ट्रेल करने वाली स्ट्रेटेजी है उसको कंटिन्यू करना ही जो है वो बेनिफिशियल रहेगा, ताकि हम जो है मैक्सिमम अप मूव को एंजॉय कर सकें। ऑल्दो अभी कह नहीं सकते कि सेकेंड हाफ में डाउन मूव आएगा कोई। अभी तक जो डेटा दिख रहा है वो डेटा तो यही इंडिकेट कर रहा है कि इट शुड बी अ लॉन्ग साइड व्यू फॉर टुमारो, बट हमें कॉशियस ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रिटेलर्स के पास लॉन्ग्स की क्वांटिटी है तो कोई भी बड़ा फॉल आता है तो सिवाय इंडेक्स पुट्स के उनको बहुत ज़्यादा कहीं पे माफ़ कीजिएगा, सिवाय इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट के और इंडेक्स कॉल शॉर्ट के बाकी जगह पे उनका जो बुलिश पोजीशन है उन सब जगह पे लॉस आने का चांस है। तो इसलिए स्मार्ट मनी हो सकता है इनके लॉन्ग्स गिराने के लिए या कुछ भी करने के लिए मार्केट को एक बार गिरा सकती है, तो इसलिए कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अब जो अप्रोच रहेगी थ्रू आउट, अब यहाँ से चाहे निफ्टी 17,000 चली जाए, मैं लेकिन कॉशियस तरीके से ट्रेड करूँगा, बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर के, क्योंकि जब भी अब फॉल आएगा ना वो बड़ा फॉल होगा, अब वो छोटा फॉल नहीं आएगा कि हम छोटे में निकल जाएं। और इजीली जब आप लॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं रिटेलर्स के पास, तो जब उन्हें ट्रैप किया जाता है तो वो बड़े फॉल में किया जाता है। सो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। क्वांटिटी चाहे जितनी भी रखें, लेकिन स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करना, प्रॉफिट में आने पे ट्रेल करना, ये चीज़ें इंश्योर करके चलेंगे तो आई थिंक वी आर सेफ। सो दोस्तों यही रहेगा मेरा ट्रेड आपको, और यही रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी जो आपके साथ मैंने अभी शेयर करी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।